हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि टाइम मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरह से एकेडमीज़ और अपनी सेल्फ स्टडी को साथ में इंश्योर करें, एक बैलेंस लेके चलें। प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्लीप स्केड्यूल तक डिस्टर्ब है। सो आज की वीडियो के अंदर आई विल गो थ्रू अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जिसके अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, एंड पर मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ आप समझ लो कि एक दिन के अंदर आपके पास लिमिटेड टाइम ही होता है जिसके अंदर आप प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। नाउ इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग रील्स एंड वॉचिंग यूट्यूब शॉर्ट्स, आप क्या कर सकते हो, इस हाईली प्रोडक्टिव टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर योर प्राइमरी पर्पस। और यही मेरा स्टेप नंबर 1 है। आपने कोशिश करनी है एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम उस चीज़ को देना है जो कि आपका प्राइमरी गोल है। अगर एक मैं एमडीकेट स्टूडेंट की बात करता हूँ तो उसका प्राइमरी गोल है मैक्सिमम आवर्स स्टडी करना, मैक्सिमम आवर्स प्रैक्टिस करना और मैक्सिमम आवर्स देना उस चीज़ को जिससे उसके एमडीकेट के जो गोल्स हैं वो मीट हो सकें। तो आपको कोशिश करनी है कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं कह रहा कि 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, बट जितना मैक्सिमम टाइम आप निकाल सकते हो आपने निकालना है अपने प्राइमरी गोल के लिए। देन आपने अपनी सेकेंडरी चीज़ के ऊपर जाना। द सेकेंड स्टेप इज रिमूविंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। नो, ये काफ़ी ट्रिकी चीज़ होती है और इसके अंदर डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ की जा सकती हैं, बट आपको मैं एक सिंपल अप्रोच बताता हूँ दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपने क्या करना है, आप जो भी आपको लगता है कि आपकी सोशल मीडिया पे ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करती है, सबसे पहले आप क्या करें, अपनी मोबाइल के अंदर ही जाकर आप सेटिंग्स के अंदर चेक कर सकते हो कि आपका स्क्रीन टाइम कहाँ पर ज़्यादा जा रहा है। अगर इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपका मैक्सिमम टाइम ले रही है और आप वल्नरेबल हो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को डिलीट कर देना है। एंड उसको डिलीट करने के बाद आपने वो टाइम नोट कर लेना है और आपने अपने आप से एक प्रॉमिस करना है कि जब तक वो आपको एमडीकेट की सीट नहीं मिलती या फिर जब तक आपका वो प्राइमरी गोल मीट नहीं होता, आप तब तक इस चीज़ को यूज़ नहीं करोगे। इसी तरह से आपने क्या करना है, एक एक करके अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से निकालते रहना। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा कि सबसे पहले तो आपका टाइम जो है वो सही से मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फिर रियलाइज़ होना स्टार्ट होगा कि ओके, मेरे पास एक दिन के अंदर काफ़ी सारा टाइम बचता है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टाइम है ही नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम टाइम उस चीज़ को दे ही नहीं रहे जो आपका प्राइमरी पर्पस है, और आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, 3-3 4-4 घंटे की स्क्रोलिंग कर रहे हो, तो फिर आप किस तरह से टाइम निकाल पाओगे अपने प्राइमरी पर्पस के लिए। सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप क्या करो, ऐप्स को डिलीट मारो। ऐप्स को डिलीट करनी है, फिर उसके बाद आपने अगर ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर दो, बट आपने अपने साथ प्रॉमिस करना है, अपने साथ सिंसेरिटी दिखानी है कि एक बार अब मैंने वो चीज़ कर दी है तो अब मैं इसको पीछे नहीं हटूंगा। अपने साथ प्रॉमिस करना है, बी ए मैन ऑफ योर वर्ड्स, और उस चीज़ से फिर पीछे नहीं हटना आपने, ठीक है। सो दिस इज़ द ओनली वे ऑफ रिमूविंग डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। प्लस एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है कि आपने अपना जो इकोसिस्टम बनाना है उसके अंदर आपने अपने प्राइमरी पर्पस यानी एमडीकेट रिलेटेड चीज़ों को ही आपने इनकलकेट करना है। लेट्स से कि आप अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है मैक्सिमम आपका जो कंटेंट कंज्यूम हो दैट शुड बी रिलेटेड टू द एमडीकेट। आइदर यू आर वाचिंग लेक्चर्स, आइदर यू आर वाचिंग एनी काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो और गाइडेंस वीडियो। सो इसी तरह से आपने चीज़ों को बैलेंस करना है। इसी तरह व्हाट्सएप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि व्हाट्सएप पे आपके मैक्सिमम वो वाले ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हो जहाँ पर एमडीकेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर एमडीकेट रिलेटेड गाइड किया जा रहा है। इससे बेसिकली ये होता है कि आप ना सिर्फ जो आप अपने हाईली प्रोडक्टिव टाइम के अंदर स्टडी कर रहे हो उसके अंदर भी आप स्टडी के साथ इंटैक्ट हो, प्लस जब आप स्टडी नहीं भी कर रहे, आप इवन मोबाइल यूज़ भी कर रहे हो, तो उस पर भी कहीं ना कहीं आप स्टडी ओरिएंटेड ही चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका वो स्टडी के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ट रहता है और ये चीज़ आपको आगे जाके बहुत बेनिफिट देने वाली है और ये आगे जाके आपके मार्क्स को इम्प्रूव भी बहुत ज़्यादा करेगी। द थर्ड स्टेप इज मैनेजिंग योर स्लीप आवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ये चीज़ अंडरस्टैंड करना कि 4 घंटे सोने से ये चीज़ इंश्योर नहीं होगी कि आपको एमडीकेट की सीट मिलेगी, बट अगर आप उससे अपनी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट लेके आ रहे हो तो फिर एक चीज़ तो इंश्योर हो जाएगी कि आप जो है एमडीकेट के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने वाले हो। रिमेंबर, हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अगर हेल्थी नहीं रहने वाले तो आप एमडीकेट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एंड स्लीप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आप स्लीप डिप्राइव रहने वाले हो तो फिर आपको एंग्जाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपका फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे। और ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आई हैव डन दोज थिंग्स और मुझे उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सो आपने कोशिश ये करना है कि आइडियल ये रहता है कि 6 से 7 घंटे की नींद आप एटलीस्ट लो, ठीक है। हाँ, जब आपके ऐसा टाइम आ जाता है जब आपके पेपर ज़्यादा हो रहे हैं या फिर इस तरह का टाइम आ जाता है कि जब आपको स्टडी बर्डन ज़्यादा है, तो फिर आप अपने स्लीप आवर्स को थोड़ा कम कर सकते हो। बट ये नहीं होना चाहिए कि ऑन अ रूटीन ही आप 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की नींद ले रहे हो। उससे आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आपकी इनडायरेक्टली एमडीआईड के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फोर्थ स्टेप इज़ बीइंग कंसिस्टेंट। जबकि आपने अब डिसाइड कर लिया है कि आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है, आपने अपने हाईली प्रोडक्टिव आवर्स को डिसाइड कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि आप एक दिन के अंदर मैक्सिमम टाइम अपने उस प्राइमरी पर्पस को दोगे जिससे आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, और इसी के साथ आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप एक दिन के अंदर अपने स्लीप आवर्स को मैनेज करोगे। नाउ इज़ द टाइम कि जब आपने अब कंसिस्टेंट रहना है। मैं अब यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि 21 डेज़ चैलेंज को आप यहाँ पर इंश्योर करो। 21 डेज के लिए आप कोशिश करो रोजाना एक चीज को रिपीट करो, एंड दैट इज जो मैंने आपको पीछे चीजें बताई हैं, ठीक है। ऑल्दो दीज आर जनरल थिंग, बट इन चीज़ों को आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना है, एंड दिस विल मेक श्योर कि आप जो है बहुत अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दोगे। एक आपको यहाँ पर मैं प्रो टिप देता जाऊँ कि अगर आप को स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही कहाँ से करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप नमाज से स्टार्ट ले सकते हो। आप नमाज के अराउंड भी अपनी पूरे दिन की एक्टिविटी को मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, ना सिर्फ मेरे एमडी गाइड के अंदर बट मेरे एमबीबीएस के अंदर भी मुझे बहुत हेल्प करती है। ड्यूरिंग द स्टडी सीजन जब आता है, जब हमारे प्रॉफ का सेशन आता है, तो नमाज एक ऐसी चीज़ है जिसके अराउंड पूरा मेरा दिन मैनेज होता है। यानी मैं फजर के जब नमाज़ पढ़ ले तो फजर के बाद मेरा होता है एक स्टडी सेशन, फिर उसके बाद मैं एक नैप लेता हूँ, देन उसके बाद मेरा ज़ोहर के बाद एक स्टडी सेशन होता है। तो इस तरह से आप नमाज के अराउंड भी अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। इसके आपको 2 बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपका स्लीप साइकिल एक तो मैनेज रहता है, दूसरा ये है कि आपका अल्लाह ताला के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बिल्ड हो जाता है, जो कि इवेंचुअली आपको बिल्कुल दुनिया के अंदर भी बेनिफिट करेगा और आखिरत के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आया हो कि टाइम मैनेजमेंट के अंदर किन बेसिक प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो जहाँ पर मैं एक्टिवली इंटरैक्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।